ओम परमात्मने नमः। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्थितोच्यते। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्म योग भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अन्य योग से उपासना करता है, अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है, अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है, अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इन पदों का तात्पर्य हुआ कि कामना ना तो स्वयं में और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है, अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है। मन एक करण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ पर उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। जहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है, फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में से स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, यह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वथा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप स्वस्वरूप भूत होने संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थित रहती है। स्थित प्रज्ञस्थित दोच्यते। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यताओं को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाता है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूरुक्षोर मुनेर योगिम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है। सिद्ध अवस्था में कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्म योगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही
कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वदा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वदा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्मनेवात्मना तुष्टः पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक में पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थित धीर मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 97वें और 98वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसीत मत परहा आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया है, फिर बुद्धि परिवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में यह निशा सर्वभूतानाम तथा यश्याम जागृति भूतान पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतु मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर सा शांति मधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुहति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्माण मृक्षति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई।